हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन के शर्मा केएस कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है भाई। और दूसरी चीज़ कि पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है इसी मंथ में होगा। और जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ, चूँकि पैट वाले मुझे पेपर सब करवा देने हैं। और चूँकि पैट वाला जो पेपर अगर करके जाएंगे तो निश्चित है सफलता आप लोगों को 100% मिलेगी। पेपर जरूर करके जाएं। पेपर में कैसे क्वेश्चन ट्रेंड किया है उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करें। तो आज हम पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखो, इतिहास के बहुत प्रश्न आते हैं और इतिहास के कैसे प्रश्न बने हैं विगत वर्ष में वो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए NKS लर्निंग कैंपस में। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है ये हम बताने जा रहे हैं आप। देखो, ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है कि दिल्ली सल्तनत काल का उदारक कौन था। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिया है, मिन्हाज उस सिराज दिया है, इल्तुतमिश दिया है, बलबन दिया। ठीक है, ये शासक हैं और ये एक इतिहासकार हैं। तो इसमें कौन शासक है तो याद रखना ये इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन है तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को किसने खरीदा था तो ऐबक ने खरीदा था। किसने खरीदा था? ऐबक ने खरीदा था। लेकिन इसकी दास्ता से मुक्ति किसने दी थी तो याद रखना कि मोहम्मद गौरी ने दी थी। किसने दी थी? मोहम्मद गौरी। ये क्वेश्चन बना है कई बार और पूछा जा सकता है। मोहम्मद गौरी ने क्यों दी थी? क्योंकि अंधखुद के युद्ध में मोहम्मद गौरी की जान बचाई थी। ठीक है, और गयासुद्दीन बलबन यानी कि इसका दास था। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हौज ए सुल्तानी एक है, मीनार है, बड़ा जलाशय है या महल है? या मस्जिद है? हौज एक खास। तो ये याद रखना, हौज एक खास यानी कि ये एक मस्जिद थी वहीं पास में, तो वही की बात करता है हौज एक खास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस शताब्दी में दिल्ली कुतुब मीनार बनवाया। देखो, किस शताब्दी में कुतुब मीनार बनी थी? 12वीं में, 13वीं में, 14वीं में, 11वीं में? तो याद रखना ये 12वीं शताब्दी में बनी थी। अब कुतुब मीनार की कहानी हम बता दें। कुतुब मीनार कहानी क्या है कि न्यू की बात अगर करें, न्यू की बात करें तो किसने डाली थी न्यू? तो ऐबक ने डाली थी। ऐबक ने न्यू डाली। और अगर इसे पूरा किसने किया था तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अब इसमें हुआ क्या कि इसने तो न्यू डाली, इसने 4 मंजिल तक बनवाया था। कितने मंजिल? 4 मंजिल तक बनवाया। जब इस पर बिजली गिरती है तो 1 मंजिल नष्ट हो गया, बचा 3 मंजिल। फिर इसे 2 मंजिल और किसने बढ़ाया था तो फिरोज शाह तुगलक ने। यानी कि टोटल इस समय कितनी है? 5 मंजिल दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? यानी कौन ऐसा था जिसने उस पर दिल्ली सल्तनत काल पर राज नहीं किया था? गुलाम किया था, सैयद किया था, खिलजी किया था, गौरी ने नहीं किया था। ये नहीं होगा। ठीक है, गौरी ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि चांगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किस किस शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? अब चांगेज खां की बात कर रहा है तो यहाँ किसके समय आक्रमण किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिया, इल्तुतमिश दिया है, और ऑप्शन देखो इल्तुतमिश, बलबन दिया है। कौन दिया है? बलबन दिया है, नसरुद्दीन दिया है। तो याद रखना इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका इल्तुतमिश होगा। क्या होगा? ऑप्शन इल्तुतमिश। ठीक है, तो याद रखना इल्तुतमिश को लगा के आएंगे। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रबुद्ध संपन्न सुल्तान कौन था?
कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, अलाउद्दीन है और इल्तुतमिश है। प्रबुद्ध संपन्न, अब ये प्रबुद्ध संपन्न की बात करता है तो इसके इल्तुतमिश को लगा के आएंगे, ठीक है। किसको लगाएंगे? इल्तुतमिश को, है ना। प्रबुद्ध संपन्न अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कालक्रम को रखिए। तो इसमें देखो एक कालक्रम है, सबसे पहले कौन आया था? तो एक सूत्र याद रखो, गुख तुशल, गुख तुशल। तो यहाँ पर याद रखना ये गुलाम वंश, इसका शासनकाल 84 वर्ष। खिलजी का कितना रहा है? 30 वर्ष। तुगलक का कितना रहा? 94। सैयद का कितना रहा? 37। लोधी कितना रहा है? 75। तो एक मोबाइल नंबर याद रखना, 84 30 94 37 75। अब इसमें देख लो कौन आएगा पहले। तो सबसे पहले कौन शासन आ जाएगा इसके अनुसार? देखो तुगलक दिया है, लोधी दिया है, सैयद दिया है, इलवरी। तो सबसे इलवरी दिया है और खिलजी दिया है। तो सबसे पहले ये 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आ गया। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा? खिलजी आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा? फिर इसके बाद तुगलक आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा? सैयद आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा? लोधी आ जाएगा। यानी कि 4 5 1 3 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1106, 1206, 1306 या 1406? तो 1206, यानी कौन पहला बैठा? तो ऐबक बैठा था। कौन बैठा? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नाम था। ऐबक बैठता है 1206 से 1210, यानी कि 1206 से 1210 तक ये बैठता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है। फिर इसके बाद कौन आता है? ऐबक के बाद कौन आता है? तो इल्तुतमिश आता है। कौन आया था? इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद कौन वो बैठता है? तो रुकनुद्दीन हुआ, रुकनुद्दीन। और रुकनुद्दीन के बाद कौन आता है? तब रजिया आती है, ठीक है। तो इस तरीके से रजिया के बाद फिर बैराम शाह है, फिर मोहम्मद शाह, महमूद शाह है, फिर नसरुद्दीन महमूद है। तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? अब अलाउद्दीन खिलजी दिया है, इल्तुतमिश दिया है, फिरोज तुगलक दिया है, बलबन। तो बलबन ने ये नौरोज त्यौहार चालू किया था और ये फारसी पद्धत पर था। कैसा? ये फारसी पद्धत पर था। और अपने पुत्रों का जो नाम रखा वो भी फारसी पद्धत पर रखा था। पुत्रों का नाम जो था कैसा रखा था? फारसी पद्धत पर रखा था। दूसरी चीज याद रखना कि सिजदा पैबोस जो था इसी ने चालू किया था। सिजदा और पैबोस, यानी किसने चालू किया था? तो इसी ने चालू किया था, सिजदा पैबोस चालू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिया, अलाउद्दीन खिलजी दिया, बलबन दिया है, मोहम्मद तुगलक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कि 2.5 दिन में तैयार हुआ। 2.5 दिन का यहाँ कहा जाता कि मेला लगता था, जो भी हो। तो 2.5 दिन में तैयार भी हुआ था, मेला लगता। तो ये किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है कि भरत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था, यानी कि नगद वेतन प्रथा की शुरुआत करने वाला ऐसा कौन शासक हुआ था? दिया इल्तुतमिश दिया है, अलाउद्दीन खिलजी दिया, मोहम्मद बिन तुगलक दिया, सिकंदर लोदी दिया। तो याद रखना ये अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन देने प्रथा इसने किया। और एकता प्रथा के द्वारा क्या करता था? इसने चालू किया था एकता प्रथा।
प्रथा इसने चालू किया, उसके द्वारा वेतन देता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किससे सौंपा था? देखो अलाउद्दीन खिलजी जो था, दक्षिण भारत की जो विजय का सिलसिला था उसने अपने एक सेनापति को सौंपा था। वो उसका सेनापति कौन था ये मुझे इसमें बताना है। तो साजी मलिक दिया, खिजर खां दिया, मलिक काफूर दिया, उलूग खां दिया। तो मलिक काफूर ये जाट से खिजड़ा था और इसको कहाँ से खरीदा था? तो गुजरात से खरीदा था और इसे 1000 दिनारी कहा जाता। कितने में खरीदा था? 1000 दिनारी, ठीक है, कितने में खरीदा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति व विचित्र था? नहीं, असफल व्यक्ति था कि वह विचित्र था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर में परिवर्तन कर दी थी। और क्या है एक क्वेश्चन, उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो याद रखना कि उसने एक ही चीज जो गलत की थी, जो राजधानी उसने परिवर्तन की थी, राजधानी यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राजधानी परिवर्तन कर दी थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना मित्रों कि राजधानी इसने परिवर्तन की थी, ठीक है, राजधानी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र महिला मुस्लिम कौन थी? देखो दिल्ली की गद्दी पर मात्र एक महिला मुस्लिम जो बैठी उसका नाम क्या है? तो गौहर सुल्तान दिया, रजिया बेगम दिया, फातिमा अल तेहरी दिया है, सजारत उल डर दिया है। तो रजिया बेगम का याद रखना कि रजिया सुल्तान थी जो गद्दी पर मात्र एक महिला जो विराजमान हुई थी। और आधुनिक काल में अगर पूछा जाए दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था तो इंदिरा गांधी को याद रखना। अगर आधुनिक काल में देखा जाए इंदिरा गांधी बैठी हैं, इसके बाद अभी तक कोई ऐसी महिला नहीं हुई जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी हो, ठीक है। तो उस समय यानी कि सुल्तानों का शासन था, तब उस समय रजिया बैठी। मुगल काल में ऐसी कोई महिला नहीं हुई। आधुनिक काल जब आता है यानी कि उस समय जब हमारे देश स्वतंत्र होता है, इसके बाद इंदिरा गांधी जी वो भी गद्दी पर विराजमान हुई यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफाओं के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है। देखो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था यानी कुतुबुद्दीन, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने क्या कहा था कि हम खुद खलीफा से बढ़कर हैं, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी, खिलजी यह किसका पुत्र था? तो याद रखना एक खिलजी किसका पुत्र था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका पुत्र था? तो अलाउद्दीन। अगला क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अब यहां दिया बलबन दिया है, और देखो भाई बलबन के बाद कौन दिया है? बलबन दिया, बलबन के बाद देखो कौन दिया है? अलाउद्दीन खिलजी दिया है और इसके मोहम्मद बिन तुगलक दिया, सिकंदर लोधी। तो याद रखना कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ये अपने को सिकंदर ए सानी के नाम से घोषित किया कि हम खुद सिकंदर के समकालीन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे या जाट थे? तो तुर्क थे। कौन थे? तुर्क। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासक
कौन थी? नूरजहां है, रजिया सुल्तान दिया, रानी रुदमा दिया और रानी दिद्दा दिया। भारत प्रथम महिला शासिका कौन थी? देखो अब यहाँ पर मुस्लिम नहीं दिया है, यहाँ शासिका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रानी दिद्दा हो जाएगी। कौन हो जाएगा? रानी दिद्दा हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रानी दिद्दा ये कश्मीर में जो राजगद्दी पर बैठी थी, ठीक है, लोहार वंश से इनका विवाह, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, गुजरात के बघेल राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था? ये क्वेश्चन देखिए। इसमें अर्जुन देव ऊपर निकल गया, सारंग देव है, कर्ण देव, तो याद रखना ये कर्ण देव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्ण देव। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चेहालगानी 40 के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो यहां पर इसको देखो क्या कहा जाता था, चालीसा ए तुर्क। चालीसा ए तुर्क का गठन किसने किया था? गठन की बात करते हैं तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अब देखो इल्तुतमिश ने तो ये अभी कितने लोगों का दल था? तो 40 लोगों का। इसका दमन किसने किया? तो बलवन ने किया था। किसने किया था? तो बलवन ने किया। ये क्या आंसर हो जाएगा? बलवन ने। बलवन ने चालीसा तुर्क का दमन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 21वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों वंशों के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने आपको पहले बताया कि गुख तुसल, बस एक सूत्र याद रखना, गुख, बस ये अब कभी गलत नहीं है। गु से क्या हो जाएगा? गुलाम, यानी कि 4 हो गया। फिर इसके बाद खिलजी वंश, खिलजी इसमें दिया है तो दिया है, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद तुगलक, तुगलक कहाँ दिया? 2 नंबर दिया। फिर इसके बाद तुगलक के बाद सैयद दिया, तो कौन हो जाएगा? तीसरा, यानी कि 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नत सर्वाधिक हुई? संगीत कला की, स्थापत्य कला की, चित्रकला की, नृत्य कला की? तो याद रखना कि स्थापत्य कला की सर्वाधिक हुई थी। किसकी हुई है? तो स्थापत्य कला। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल का राजकाल कब समाप्त हुआ था? तो यानी कि ये देखो 1206 से हुआ 1526, है ना। तो यहाँ पर 1526 दिया है, ये है, यानी कि 1526 में अंतिम शासक कौन था? तो ये याद रखना इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। तो लोदी ने बाबर से युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। ठीक, ये मित्रों याद रखना कि इब्राहिम लोदी को कौन हरा देता है? तो बाबर। बाबर ने हरा दिया और मुगल वंश की नींव डाल दी। ठीक, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो फिर वही सूत्र, गुक तुशल। तो तुगलक वंश के बाद कौन आएगा? तो सैयद वंश आ जाएगा। कौन आएगा? सैयद वंश आ जाएगा। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ पेपर मेरे साथ जुड़े रहिए और पेपर हल करिए, कि हम ट्रिक भी बताते हैं कैसे आएगा। अगला क्वेश्चन, कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर, ब्राह्मण अभी तक जजिया कर नहीं लगता था, वो जजिया कर से मुक्त थे,
लेकिन पहला कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सही सुलमित है? संस्मय सिराज अफीक, तारीख फिरोज शाही, इब्न बतूता, फतवा जहांदारी, गलत है। अमीर खुसरो, तबकाते नासरी, गलत है। हैं जयाउद्दीन बर्नी, तारीख मोहम्मदी, ये भी गलत है। यानी कि ये संस्मय सिराज अफीक की ये पुस्तक थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा का रोकने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी दिया, फिरोज शाह तुगलक दिया,